अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा आर्मी मेडिकल कॉलेज टेस्ट 2020 की तारीख क्या है और कब डेट आ रही है नम्स टेस्ट की। फिर अप्लाई करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किन किन मराहल से किन किन स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है और कब जाके आपकी सिलेक्शन फाइनल रिकमेंडेशन होती है एएमसी पे ओपन मेरिट पे मेडिकल करने की। इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि किस सीएमएस में कितना मेरिट होगा, आर्मी मेडिकल कॉलेज में कितना होगा। तो इससे इस वीडियो से आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि कब आना है टेस्ट और कब इसकी हमने अप्लाई करना है और कौन से स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस वीडियो का आज का हमारा मौजू क्या है। वो ये है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज टेस्ट 2020 की तारीख क्या है, हाउ फीमेल कैन बिकम आर्मी डॉक्टर्स, और उसके अलावा नीचे लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। नीचे में फीमेल्स डॉक्टर सबके सामने शो कर दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है ये वीडियो इज़ स्पेशली फॉर द फीमेल्स हु ड्रीम टू जॉइन एन आर्मी मेडिकल कॉलेज हैज़ एन एमबीबीएस और बीडीएस मेडिकल डॉक्टर्स। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हाँ हमारे नीचे आपको रेड कलर का बटन शो हो रहा है, इसको क्लिक करें ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो भी हमारे टेस्ट की ऑटो डेट आती है या कोई भी अपडेट्स होगी तो आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल सिस्टम पे आपको रिसीव हो जाएगी। लेट्स चलें शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास जो सेकंड स्लाइड आ रही है इसमें बता रहा है कि एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। गाइस तो टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, यानी कि ये जो स्लाइड है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड, जिसमें 5 वो चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको बता रहा है कि जब आप नम्स या आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जब आप इन पांचों स्टेप को पास कर जाते हैं देन यू विल बी सिलेक्टेड हैज एन ओपन मेरिट कैंडिडेट फॉर द एमबीबीएस और बीडीएस नम्स एडमिशन 2020। तो सबसे पहले हमारे पास आ रही है कि इसका एलिजिबिलिटी क्या होती है। ये फिर क्या नम्स का टेस्ट 2020 आपने देना होता है। अगर आप ओपन मेरिट पे आ जाते हैं फिर आपका मेडिकल चेकअप होता है, फिर इंटरव्यू फॉर फाइनल रिकमेंडेशन। ये 5 के स्टेप्स आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसके बारे में बता दूं, फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या चेक किया जाता है, एलिजिबिलिटी में आपका क्राइटेरिया चेक किया जाता है। गाइस हर साल जो भी एडमिशन आता है लाइक पहले 2017 तक 2017 तक जो सा था एलिजिबिलिटी 60% होती थी एफएससी प्री मेडिकल की। अब इस साल 2020 में क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम सेकेंड ईयर के वो कैंसिल किए गए हैं तो अभी जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है वो इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ यानी कि जब भी है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जैसे ही अनाउंस होता है हम यहाँ पे वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अब जब आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है बेल आइकन दबाया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट आ जाएगी कि क्राइटेरिया अनाउंस हो गया है और फलां तारीख जो सा है वो टेस्ट की डेट है। लेकिन ये तो था एलिजिबिलिटी। फिर नम्स का टेस्ट 2020 आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे देना है और उस टेस्ट में कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे। उस टेस्ट की आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप कंप्यूटर में कोई भी जो कॉलम वगैरह या फिल करते हैं या डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी एक वही चीज़ होती है जिसमें आपने अपनी जो डिटेल्स होती हैं उसको बयान करना होता है कि आप कितने मार्क्स थे, इतना आप नम्स का टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप में क्या क्या चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह वो आपके साथ मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करूँगा। वो मेडिकल चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट के लिए जो नम्स और आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप जब मेडिकल चेकअप से पास हो जाते हैं फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, फिर फाइनल रिकमेंडेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन में मैं आपको कर दूंगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स आ रही है उसमें क्या चीज़ है, ठीक है, अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। गाइस इसमें हमसे वो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ दिस इन दिस मेडिकल चेकअप के अंदर आप लोगों से क्या चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, क्या कुछ चेक किया जाता है, हम इस चीज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले आपकी हाइट चेक की जाती है। हाइट क्यों चेक की जाती है, क्योंकि आप एक आर्मी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि आपको हम देखते हैं कि इधर यू आर मेडिकली फिट और नॉट। इफ़ यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट अंडर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर as a medical corp doctors then you will be drop down।
तो हम चेक करते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों में पीछे हैं तो आप अपना इन चीज़ों का कंट्रोल करें, ताकि अगर आप फ्यूचर में सिलेक्ट होते हैं इंशाल्लाह तो आपको कोई हर्डल पेश ना आए। सबसे पहले हाइट चेकअप होती है। हाइट चेक होगी, मेल के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है दैट इज़ 5.4 फुट, और जो फीमेल्स की होती है, फीमेल्स की मिनिमम 5 फुट होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 5 फुट से इवन अगर 4.9 फीट भी है तो आपको फिर भी ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। तो 5 फीट इज़ द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर द फीमेल्स। उसके बाद जो हमारे पास मेल कैंडिडेट्स होते हैं, इनके लिए जो हाइट रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ 5.4 फीट, यानी कि 5 फुट और फिर 4 सेंटीमीटर आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट आलमोस्ट आर्मी, नेवी और पीएफ में सब में यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। इधर आप फीमेल हैं या आप एक मेल हैं, अगर आपने ज्वाइन करना है फोर्सेस को तो आपके ये हाइट क्राइटेरिया आपका चेक किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड मेडिकल चेकअप में जो चीज़ चेक की जाती है, उसमें आपका चेक किया जाता है व्हाट इज़ योर बीएमआई। बीएमआई क्या होता है ये मैं आपके साथ अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीएमआई स्टैंड्स फॉर योर बॉडी मास इंडेक्स। ये एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, जिसमें हम लोग आपका वेट चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ठीक है। बीएमआई इसमें क्या होता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अपना वेट चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाइट। यानी कि जो जो स्टूडेंट 5 फीट का है तो उसका इतना वेट होना चाहिए, जो 6 फीट का है उतना उसका इतना वेट होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड चार्ट है, उस चार्ट से हम फॉलो करते होते हैं कि क्या इस हाइट पे इतना वेट है स्टूडेंट का। अगर तो आपका हाइट 5 फीट है, इस पे ऊपर जो आपका वेट आ रहा है वो आ रहा है 70 kg। तो अगर आपका 68 kg हो जाता है या 72 kg भी होता है, 70 नहीं होता, तो आपको फिर भी ड्रॉप डाउन कर दिया जाता है। यानी कि एक फिगर भी जहाँ पे होती है ना वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं ये लोग। तो इट इज़ BMI इज़ द मेजर ऑफ द बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट दैट अप्लाइज टू अडल्ट मैन एंड वोमेन बोथ। तो ये मेल कैंडिडेट्स के लिए भी है और बाकायदा साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है, ठीक है। इसको हम लोग चार्ट को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, मैंने आपके सामने चार्ट आप लोगों के सामने रख दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसी से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है और इसको कैसे रीड डाउन करना है। देखें, कहता है एंटर योर वेट एंड हाइट यूजिंग स्टैंडर्ड ऑफ मेट्रिक मेजर्स। इसमें आपने पहले अपना हाइट मेजर करनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपने अपनी हाइट बतानी है कि 5.4, 5.5, 5.6। फिर आपने टेबल पे जाना है, लेफ़्ट साइड पे हाइट लिखी होती है, 5 से शुरू होती है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड सो ऑन 6.5 तक जाती है। फिर इसी तरह 5.1 के आगे लिखा होता है कि इस पर्सन का इतना वेट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर तो उतना वेट होता है तो इट मीन्स कि वो पर्सन जो सा फुली फिट है। अगर तो उसका वेट उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है तो उसमें आता है कि ये ओबीस में आता है, यानी कि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपका जो सा उसके वेट 70 से कम आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो वेट है दैट इज़ अंडर वेट। फिर आपको कुछ टाइम के लिए लिमिट भी दे सकते हैं कि इतने दिनों बाद आप दोबारा चेकअप कराएं, हो सकता है आपका वेट जो है वो बैलेंस हो जाए। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी, हाइट और बीएमआई ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप व्हेन एवर यू अप्लाई इन अ आर्मी मेडिकल कॉलेज और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन भी डिस्कस की हैं। अब हम आगे चलते हैं कि आगे जाके हमारे पास कौन कौन से हम लोगों से क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर आप नम्स का टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका चेकअप भी होता है, वो भी आप पास कर लेते हैं, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। उस इंटरव्यू में आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपकी क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। तो गैस ये चार जो पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, दिस आर टोटली सो मच इम्पोर्टेंट। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो जो चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हमारी टीम हम आपके साथ डिस्कस करेगी, तो लाजमी आप इसको सुनते जाइए और इसको लिखते जाइए, क्योंकि हमारी जो टीम है दिस आर फ्रॉम द टॉपर्स ऑफ नम्स ऑनलाइन ट्यूशन ट्यूटर दैट आर द टॉपर्स ऑफ नम्स एंट्री टेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर एक्सपीरियंस। तो आप लोग को जो जो चीज़ें बताई जाती हैं, यू मस्ट राइट डाउन दिस in your paper so that you can save it whenever you are you will be called for an interview
तो आप लोगों के लिए ये 4 स्टेप्स होंगे, ठीक है। जो इस 4 टाइप से क्वेश्चंस आप लोगों से प्रिंसिपल इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या-क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको पहले हेडिंग बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या आप लोगों ने आंसर किस तरह से करना है, ठीक है। सबसे पहले आपसे बायोग्राफी पूछी जाती है, ये क्या होता है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। फिर फैमिली इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर आपका ड्रेसअप चेक किया जाता है, फिर आपका गेस्चर चेक किया जाता है। गाइस ये जो 4th पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी कितनी ज़रूर इम्पोर्टेंस है ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले हम ऊपर वाले 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लें कि ये क्या होते हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले आपकी बायोग्राफी चेक की जाती है, ठीक है। योर बायोग्राफी के अंदर ये होता है कि आपने अपने बारे में ए टू जेड बताना है, ठीक है। ए टू जेड बताना है, आपका नाम क्या है, ठीक है। ये जो जो स्टेप्स आपको हम बता रहे हैं काइंडली इसको नोट डाउन करते रहें स्लाइड्स में, मे बी ये नहीं ना हो, तो जो हम बता रहे हैं इसको अपने पास आप लोग लिखते जाएं, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन वहाँ से ऑफिसर आपको एक क्वेश्चन करता है, इंट्रोड्यूस योर बायोग्राफी और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने अपना नेम बताना है। सबसे पहले अपनी तरफ से शुरू करते होते हैं, देन आपने अपनी हॉबीज़ के बारे में बताना है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारी ये गलतियाँ कर देते हैं कि वो ये पहले बताते हैं कि हमारा ये ड्रीम था आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना। ऐसे ना करें, पहले अपना नाम बताएं, फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, अपने मार्क्स बताएं, देन यू मूव टू योर ड्रीम्स, ठीक है। तो अपना एक तरीकाकार है उसको थोड़ा चेंज करें, उसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स अपनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले बायोग्राफी में आप अपना नेम बताएं कि माय नेम इज़ दिस, फिर आप बताएं आई एम फ्रॉम दिस सिटी, फिर आप बताएं कि यूर एफएससी मार्क्स आर दिस, यूर मैट्रिक मार्क्स आर दिस, फिर आप बताएं कि हम आपके नम्स के टेस्ट में इतने मार्क्स थे। तो ये सारा प्रोसेस जो सा होता है बायोग्राफी का होता है। फिर उसके बाद गाइस फैमिली इंट्रोडक्शन में आपसे करेंगे, लाइक सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है इन डिफरेंट सिलेक्शंस में, वो पूछा जाता है कि आप अपने फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। तो अगर तो आपकी फैमिली में कोई आर्मी से बिलोंग करता है या नेवी से बिलोंग करता है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप सिविलियन से कोई आपकी फैमिली में से बिलोंग नहीं करता, तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो सा होता है हर स्टूडेंट जो सिलेक्ट होता है वो मेरिट पे सिलेक्ट होता है, सब स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, सबके लिए सीट्स होती हैं। तो प्योर मेरिट ये फोर्सेस में अपनाया जाता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी फोर्सेस की। तो प्योर मेरिट आप लोगों का चेक किया जाता है कि यू आर ऑन द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। फिर आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपके फादर क्या करते हैं, आपके मदर क्या करते हैं, ठीक है। आप जो आपके सिबलिंग्स हैं सबसे पहले शुरू करें, ये ना हो आप एक दरमियान वाले भाई का बता रहे हैं तो आप फिर उसके बाद बड़े का फिर छोटे का, इस तरह नहीं, एक सीक्वेंस रखें। फादर से शुरू करें, मदर से, फिर उसके बाद अगर सिस्टर बड़े हैं तो सिस्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, अगर आपके ब्रदर्स बड़े हैं तो ब्रदर्स से इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इस तरह एक आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में चढ़ना है, सबसे बड़े वाले को फिर छोटे एंड देन सो ऑन। तो आप लोगों के जब बेसिकली ये जो आप आंसर कर रहे हो, ये तो छोटा सा बच्चा है वो भी बता सकता है कि उसकी फैमिली क्या करती है, उसकी बायोग्राफी क्या है। लेकिन इसमें जो आपकी चीज़ चेक की जा रही होती है, वो चेक कर रहे होते हैं कि हाउ यू आंसर दिस क्वेश्चंस, क्या वो आप आंसर देते हुए घबराहट तो नहीं कर रहे, घबराहट तो नहीं आपकी हो रही, आपकी बैठे कैसे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं इन 2 क्वेश्चंस में। फिर आपका ड्रेसअप कैसा होता है, ठीक है। लाइक अगर आप कोई स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाता है तो वो जीन्स की पैंट पहन के चला जाता है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द वे टू कम इन योर इंटरव्यू डे। और कुछ स्टूडेंट इस तरह के होते हैं लाइक जो शलवार कमीज पहन के चले जाते हैं, सो दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एक फाइनल एक जो प्रॉपर ड्रेसअप होता है मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग नोट डाउन करें और कोशिश करें कि आप लोग ऐसी ही ड्रेसिंग करें जब आप लोग इंटरव्यू देने चाहें। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर पैंट शर्ट पहने, ड्रेस पैंट शर्ट पहने, नॉट अ जीन्स पैंट शर्ट। आप एक जो सा है प्रॉपर जो ड्रेस पैंट होती है, ठीक है, वो आप लोग पहने, और एक लूज़ शर्ट पहने, इतनी टाइट शर्ट ना पहने, ठीक है, ताकि आपका कोई इंप्रेशन बैठ जाएगा इस तरह। तो आप बेल्ट यूज़ करें, हो सके तो टाई लाजमन यूज़ करें, और प्रॉपर हेयर कटिंग के साथ आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएं। अब फीमेल्स के लिए क्या है कि फ़ीमेल्स इंटरव्यू देने जाएं तो उनके लिए कौन कौन सी ड्रेसिंग होनी चाहिए और उनका क्या गेस्चर होना चाहिए। तो गाइस फीमेल के लिए ज़रूरी है कि आप लोग भी जो प्रॉपर लाइक आप लोगों के जो स्कूल और कॉलेजेस के जो ड्रेसेस थे लाइक दैट, उस तरह का आप लोग जो होममेड कोई भी ड्रेस आप लोग पहन सकते हैं। लाइक प्रॉपर शलवार कमीज़ आपकी होनी चाहिए और उसके ऊपर शुड भी दुपट्टा एज वेल, ताकि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाए,
ठीक है, तो इंटरव्यू वाला दिन इंपॉर्टेंट होता है। बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं एक आर्मी मेडिकल कॉलेज में, फिर आप एक ऐसा फैशन, आप एक प्राउडफुल ऑफिसर फील करते हैं, फिर आप जो मर्ज़ी पहन सकते हैं। लेकिन आपने इंटरव्यू जब देने जाना हो तो आपकी मस्ट भी आपकी एक ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए जो एक ऐसा पर्सन रिप्रेजेंट करे उन ऑफिसर्स को, जो एक रिस्पॉन्सिबल हो आप, ठीक है, और आपका एक ऐसा इंप्रेशन दें उनको कि दिस कैंडिडेट इज़ एलिजिबल एंड गुड फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो ये आपका ड्रेसअप में आता है। फिर गेस्चर क्या होता है गाइड? गेस्चर जो फोर्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं? आपका सबसे पहले चेक किया जाता है कि आप अगर रूम में एंटर हो रहे हैं तो आपने किस तरीके से आप एंटर हुए हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स एंटर होते हैं विदाउट आस्किंग दी परमिशन फ्रॉम द ऑफिसर। तो बेहतर ये है कि जब आप एंटर होते हैं तो आप ऑफिसर से परमिशन लेके कि मे आई कम इन। अगर आपको परमिशन देते हैं देन यू कम। अगर आप देन फिर आपको चेयर होती है, तो अपने चेयर को अगर आपने थोड़ा सा उसको पीछे करना है या आगे करना है तो कोशिश करें कि उस चेयर को उठा के आगे या पीछे करें, उसकी साउंड क्रिएट ना हो। ये सारी चीज़ें आपकी चेक कर रही होती हैं कि हाउ यू आर मूविंग। ठीक है, तो फिर ये होता है, फिर आपसे जो क्वेश्चन किया जाता है उसमें आपको चेक करते हैं कि क्या आप क्वेश्चन को पूरा सुन रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करते हैं कि क्या आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं या क्या आप बहुत जो कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइक वो अटक अटक के बोलते हैं, लाइक क्वेश्चन सही तरह वो लोग घबरा जाते हैं। तो आप लोगों की घबराहट को वो बेसिकली चेक करें, तो आप लोग रिलैक्स होकर आंसर करें। दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। ये आपकी लाइफ का एंड नहीं होता। ठीक है, अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए बहुत पाथवेज रखे होते हैं। तो कोशिश करें कि आपको जो भी क्वेश्चन करे या आप ये ना समझें कि मैं अगर सेलेक्ट नहीं होता या होती तो मेरी आगे लाइफ बहुत डिप्रेस्ड है। कभी ऐसा ना सोचें। ठीक है, लाइफ में आपको बहुत सारे चांसेस होते हैं। जब आपके पास एक फेलियर होता है तो आपको याद रखें आपको 24 रास्ते आपके और खुलते हैं। ठीक है, तो आप घबराएं मत। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। आपके आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हैं। आप कॉन्फिडेंस में होकर जाएं, कॉन्फिडेंस में होकर आंसर दें। नहीं होते आप फिर भी अल्लाह का शुक्र करें, अगर होते हैं तो देन भी अल्लाह का शुक्र करें। ठीक है, अब जिस हाल में भी हो यू मस्ट बी थैंकफुल टू योर अलमाइटी अल्लाह। ठीक है, फिर आप ये सब कुछ करते हैं। ठीक है गाइस, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, जो हमें बहुत सारे डेली क्वेश्चंस हमारी टीम को आ रहे हैं, फिर ईमेल्स आती हैं, पेरेंट्स की कॉल आती हैं कि नम्स का टेस्ट कब हो रहा है और उसकी टेस्ट की डेट क्या है, और उसके अलावा फिर उस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लाजमी इसको सुनें। कहता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नम्स टेस्ट 2020 डेट। तो मैं आपके सामने ये सारी एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं और इसका क्या मतलब है। कहता है कि नम्स टेस्ट डेट इज़ डिलेड। टेस्ट जो सा है वो डिले है। डिले का मतलब है कि टेस्ट थोड़ा सा लेट इस साल कंडक्ट होगा, लेकिन ये मत समझे कि इस साल टेस्ट होना ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत से ये कहते हैं कि टेस्ट कैंसिल है। बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत है। आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे टेस्ट डिलेड है, लेकिन द टेस्ट इज़ कंफर्म। ठीक है, आगे कह रहा है कि एंड इट विल बी अनाउंस सून। अनाउंस सून का मतलब ये है कि टेस्ट कंफर्म है, अब वो बहुत जल्द उसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो नेट के ऊपर जो डो नॉट फॉल ऑन एनी फॉल्स रूमर्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया और एल्सवेयर। इस वीडियो में वो ये बता रहा है बाकी में कि जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही हैं कि टेस्ट हो चुका है या टेस्ट होना ही नहीं है। तो आप लोग इस तरह की जो न्यूज़ है इस पर बिल्कुल फॉल डाउन ना करें। आप जस्ट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, इसको देखते रहें रोज़। इसी पे सारी आपको ऑटो अपडेट्स नाम्स की जो फ्रेश अपडेट विद इन अ सेकंड जो भी अपडेट पीछे से आती है वो आपको इस चैनल में वीडियो के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, तस्वीरों के साथ हम लोग अपलोड कर देंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका बेल आइकन और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको टेस्ट की डेट ऑटो में मिल जाए। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि नम्स टेस्ट 2020 इज़ कन्फर्म। टेस्ट कन्फर्म्ड है, लेकिन उसकी जो डेट है वो अभी सून अनाउंस कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं फॉर गेटिंग ऑटो अपडेट ऑन योर मोबाइल फ़ोन सो मस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग ऑटो अपडेट्स। गाइस, इस चीज़ में वो ये बता रहा है कि जो नम्स की डेट होती है वो पीछे ऑफिस से अनाउंस होती है। तो अगर वो अनाउंस होती है, आप अगर घर बैठे हैं आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए कह रहा है कि आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जो ऊपर सबसे कॉर्नर राइट पे एक बेल आइकन लगा हुआ है उसको हाँ प्रेस कर दें, तो ताकि आपको जो भी ऑटो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें, ताकि जब भी टेस्ट हम डेट अनाउंस करते हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाए। ठीक है, तो ये तो था सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन अब इस नम्स के टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है? दो तरीके होते हैं नम्स की तैयारी करने के लिए। एक होता है नम्स की एमडी कैट बुक से स्टडी करना,
या फिर दूसरा होता है नम्स ऑनलाइन ट्यूशन, आप लोग स्टडी शुरू कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम न्यू बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप नम्स की ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि 2 मंथ के अंदर आप फुली प्रिपेयर्ड हो जाएं, तो आपका मैं आप लोगों के सामने एक नंबर कॉल करता हूं, ठीक है? आप इसको नोट डाउन कर लें। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी नम्स ऑनलाइन ट्यूशन की रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नम्स एमडी कैट बुक आपको चाहिए जस्ट, जिसमें नम्स की टेस्ट की आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठ के, तो उसके लिए मैं नंबर आप लोगों के सामने स्पीकअप करूँगा, आप लोग लिख लीजिए 0305 नंबर फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0305 413 9063। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आपको जो भी, अगर आपको नम्स की बुक चाहिए आप वो भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप नम्स ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं घर बैठ के, तो आप उसमें भी रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने नम्स का टेस्ट देना है, या जो स्टूडेंट्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, चाहे तो आप किसी भी फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो काइंडली अगर हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, तो नंबर है 0305 413 9063, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।